हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलॉइड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कोलॉइड का, इंट्रो पढ़ लिया कि कोलॉइड क्या होते हैं। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। आज देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं कोलॉइड के। आज देखेंगे कंपोनेंट्स एंड एग्जाम्पल। कंपोनेंट्स देखेंगे और तरह तरह के एग्जाम्पल देखेंगे कोलॉइड के क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से। हेडिंग डालें कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स। अब देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल लेता हूं मैं, सॉल्यूशन का, कोलॉइड का नहीं ले रहा हूं। जैसे वाटर है और उसमें हमने नमक ऐड किया, तो नमक एक अलग कंपोनेंट है जिसको हम सोल्यूट कहते हैं, पानी एक अलग कंपोनेंट है जिसको हम सोलवेंट कहते हैं। वैसे ही कोलॉइड में भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं कोलॉइड के सॉल्यूशन में। फर्स्ट होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट present in a colloidal solution। जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज कोलॉइड में, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सेकंड होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। अब डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है? जिसमें कि ये जो सोल्यूट होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सस्पेंडेड होता है, मतलब जो फैला होता है, जिसमें द कंपोनेंट in which the dispersed phase is suspended is called dispersed मीडियम। तो हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं कोलॉइड के। फर्स्ट होता है डिस्पर्स्ड फेज, जो कि सोल्यूट लाइक पार्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सेकंड होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, जिसमें कि ये सारा जो डिस्पर्स्ड फेज है, फैला हुआ होता है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। तो चलो पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कोलॉइड के, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल याद होंगे। साथ में सीखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स। तो हेडिंग डालो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कोलॉइड के। सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है। फिर देखेंगे उसमें डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है। फिर टाइप, क्या कहेंगे उस टाइप को। और फिर एग्जाम्पल्स।
अब देखो डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड मीडियम, हम ये बताना है कि कौन सी स्टेट में होता है और उसके फिर टाइप लिखेंगे, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद रखो, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, गैस गैस ये पूरी टेबल मैंने आपके लिए बनवाई है क्योंकि एग्जाम्पल्स जो हैं हमें इस तरह से याद रखने हैं कि हमें सभी एग्जाम्पल्स याद रहें। अब कोई आपसे कहे कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है, तो इसको क्या कहेंगे? आपको याद होना चाहिए, इसको कहेंगे एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल क्या है? फोग, मिस्ट, क्लाउड। अब कहीं डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है लेकिन डिस्पर्स्ड फेज मीडियम गैस है, तो इसको क्या कहेंगे? एरोसोल। तो आप याद रखें, डिस्पर्स्ड मीडियम जब भी गैस होगा, दोनों केसेस में उसको एरोसोल ही कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं डस्ट इन एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल। और एग्जाम्पल्स को आप समझते भी चलो, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और डिस्पर्स्ड मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब फोग और मिस्ट और क्लाउड क्या होते हैं? जब एयर में वाटर प्रेजेंट हो, धुंध पड़ती है, जब आपको पता है कि पानी के पार्टिकल्स हैं एयर में, आपके हाथ पे भी कभी कभी गीला हो जाता होगा जब आप धुंध में ज़्यादा देर खड़े रहते होगे। तो एयर में जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो एयर क्या है? डिस्पर्स्ड मीडियम, और वो वाटर पार्टिकल्स क्या हैं? डिस्पर्स्ड फेस। तो देखो लिक्विड इन गैस, उसको एरोसोल कहेंगे। एग्जाम्पल है फोग, मिस्ट एंड क्लाउड। तो आज के बाद कभी भी आप सर्दियों में धुंध हो तो आपको क्या कहना है कि हम एरोसोल टाइप ऑफ मीडियम में खड़े हैं, एरोसोल कोलोइड है ये। तो लाइफ से रिलेट करो, कभी भी एग्जाम्पल्स को भूलोगे नहीं। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड, इसको हम क्या कहते हैं? फोम। एग्जाम्पल है इसका शेविंग क्रीम। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम कहते हैं इमल्शन। इसके एग्जाम्पल हैं मिल्क, फेस क्रीम। नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड, इसको कहते हैं सोल। और इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मड। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, इसको हम कहते हैं फोम। एग्जाम्पल हैं फोम, रबर स्पॉन्ज। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, इसको हम कहते हैं जेल। इसके एग्जाम्पल हैं जेली, JELLY, बटर, चीज। और लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, इसको हम कहते हैं सॉलिड सोल। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे हो गए हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। तो सभी के सभी एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए।
एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज इमल्शन, तो आपको बताना है जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम भी लिक्विड होता है, और इसका एग्जाम्पल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई पूछा व्हाट इज एरोसोल, तो आपको बताना है जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है, उसको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज जेल, तो आपको बताना है कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड होता है, उसको हम जेल कहते हैं विद एग्जांपल्स। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें डिफरेंस पता लग जाए कि सॉलिड, सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तीनों के डिफरेंस। तो हमने तीनों टाइप के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिए हैं। तो 3 टाइप थे, सॉल्यूशन, सेकंड था सस्पेंशन, और थर्ड हमने पढ़ा कोलोइड। चलो इनमें डिफरेंस एक बार समराइज कर देते हैं ताकि हमें इजीली याद हो जाए कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप। टाइप किस चीज़ के? ये सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, सस्पेंशन और कोलोइड दोनों हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलोइड भी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर, ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, साइज क्या है पार्टिकल्स का। जैसे कि मैंने बताया साइज बहुत ही मेन है। देखो सॉल्यूशंस का सबसे छोटा साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन का सबसे बड़ा साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। और कोलोइड का जैसे कि मैंने बताया इन दोनों के बीच में होता है, तो होगा 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है विजिबिलिटी। अब देखो सॉल्यूशंस, सस्पेंशन और कोलोइड मैंने बताया है कि सस्पेंशन जो होते हैं वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, कैन बी सीन बाय सॉल्यूशंस। जैसे कि मैंने बताया नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, जो पार्टिकल्स होते हैं दिखते नहीं हैं। कोलोइड का क्या होता है, दिखते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप से, कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, नेकेड आइज से नहीं दिखते। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखते हैं। सॉल्यूशंस जैसे कि मैंने बताया कि वो नीचे नहीं बैठते, वो स्टेबल होते हैं। सस्पेंशन मैंने बताया कि जो उसको अनडिस्टर्ब्ड रख दें हम, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, नॉट स्टेबल। कोलोइड के पार्टिकल्स आर क्वाइट स्टेबल, क्वाइट स्टेबल, मतलब स्टेबल होते हैं। पर सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके होते हैं, सॉल्यूशंस के। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है टिंडल इफेक्ट। कौन शो करता है, कौन शो नहीं करता। सॉल्यूशन जैसे कि मैंने बता रखा है डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन में और मे नोट, मतलब करते हैं लेकिन कुछ सस्पेंशन नहीं भी करते। कोलोइड 100% करते हैं, यस शो टिंडल इफेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तीनों के। सॉल्यूशन के एग्जांपल है सोल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। सस्पेंशन का एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर।
कोलोइड का एग्जाम्पल है मिल्क। तो चलो एक और लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, टिंडल इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लें टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द फिनोमिना in which particles of colloid scatter beam of light that are directed to देम। तो जब लाइट पार्टिकल्स पे लगती है तो उस लाइट को स्कैटर करते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट होता है वो सभी कोलोइड शो करते हैं, ऑल कोलोइड शो टिंडल इफेक्ट। और ये भी लिख लो कि सम सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट। तो आपको कभी भी कोलोइड चेक करना हो कि वो कोलोइड है या नहीं, तो आप लाइट पास करवा के देख लो। अगर आपको लाइट का पाथ दिख जाता है, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, तो वो 100% कोलोइड है। सो ये पॉइंट भी लिख लो, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा तो 100% टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको पता चलेगा कि टिंडल इफेक्ट आखिरकार होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क। जैसे कि आप सब जानते हैं, मिल्क इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन that contain globules of fat and protein. And when a beam of light is directed at glass of milk, it scatters the beam of light and makes its path visible. तो देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अगर आप एक ग्लास ऑफ मिल्क लो और यहाँ पे लगा दो टॉर्च, अगर आप लाइट पास करोगे तो आपको लाइट का पाथ दिखेगा अंदर से कि लाइट कहाँ से जा रही है। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जब पाथ दिख जाता है हमें किसी सॉल्यूशन से। अब और भी एग्जांपल्स हैं, चलो देखते हैं कहाँ पे हमें पाथ दिख रहा है लाइट का। इसमें क्या हो रहा है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, व्हेन द torch is turned on in foggy medium, then
अब फोग पड़ रही हो, धुंध पड़ रही हो, और अगर आप टॉर्च चला दो तो आपको टॉर्च का पाथ विजिबल होगा बिल्कुल। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि फोग में क्या है, वाटर पार्टिकल्स जो स्कैटर कर रहे हैं बीम ऑफ लाइट, तो इसकी वजह से पाथ विजिबल होता है। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। देन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। और जैसा कि मैंने बताया कि वाटर पार्टिकल्स स्कैटर करवा रहे हैं। इन दिस सिनेरियो water particles are responsible for scattering of light. अब एक और एग्जांपल पढ़ते हैं लास्ट। अब जंगल में जब पेड़ होते हैं, बहुत ही सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल में। अब घना जंगल है, उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है पत्तों के बीच में, तो उसको कैनोपी कहते हैं। अब उसमें से जब भी लाइट आती है तो लाइट का पाथ बिल्कुल विजिबल होता है। वो किस वजह से विजिबल होता है? क्योंकि जो जंगल में मिस्ट होती है, मिस्ट क्या होती है? एयर में पानी प्रेजेंट होना, उसकी वजह से दिखते हैं हमें। और वैसे ही तो चलो लिखते हैं इसी पॉइंट को। व्हेन सनलाइट passes through canopy of forest, in the forest mist contain water particles। जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेस्ट में जब लाइट आती है, घने जंगल में जब लाइट आती है, जो गैप रह जाते हैं उसमें से, तो मिस्ट प्रेजेंट होती है एयर में। मिस्ट क्या होती है? वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, और जब वो लाइट उनको टकराती है तो वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, और हमें पाथ दिखता है बीम ऑफ लाइट का। तो लिखो विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड dispersed in air। तो ये था टिंडल इफेक्ट। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे। तो टिंडल इफेक्ट आपको बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है। 3 एग्जांपल्स भी देखे। जब भी कोई लाइट आए और लाइट का पाथ विजिबल हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, उसी को क्या कहते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। और जो ये शो करते हैं उसको क्या कहते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं वो सब्सटेंसेस। कोलोइड सारे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशन कुछ सस्पेंशन करते हैं, कुछ सस्पेंशन नहीं करते, और सॉल्यूशंस तो करते ही नहीं है। मेन जो प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट वो है कोलोइड्स की।